बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक और पास पेपर ऑफ ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड के OG थर्ड पोजीशन के लिए जो OTS के थ्रू हुआ था, उस पेपर के रिलेटेड मैं आपके साथ हाजिर हूँ। उसका जो पास पेपर 28/8/2022 को हुआ था, उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी टेस्ट आने वाली है तो उसके लिए आप लोगों की तैयारी भी हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ के रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि व्हेन अ प्लॉट इज़ सॉल्व्ड फॉर 18,700 द ओनर लॉस इज़ 15%, as what price must that plot be sold in order to gain 15%। वो कह रहे हैं कि एक ओनर ने, मालिक ने अपना जो मकान है 18,700 में दिया है और उसमें उसे 15% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर वो अपने प्लाट को किस कीमत में बेचता है कि उसे 15% उससे मुनाफा हासिल होता। तो हमने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला लाजमी याद कर लेना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला याद होगा तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे। तो हमारे पास जो इसकी सोल्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 18,700 RS। और जो इसकी हमारे पास इसको लॉस हुआ है, किस चीज़ में, परसेंटेज में। परसेंटेज ऑफ लॉस कितनी है इसकी, 15% है। हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला है, तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। और वो कॉस्ट प्राइस किसके रिलेटेड है, लॉस के रिलेटेड। हमने जहाँ पहले किस चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है, लॉस वाली परसेंटेज के मुताबिक। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस ओवर 1 माइनस लॉस परसेंटेज। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, लॉस के रिलेटेड, लॉस फार्मूला है। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद वो हमारे पास कह रहे हैं कि अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, सेल प्राइस गिवन है और परसेंटेज ऑफ लॉस भी गिवन है। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास सेल प्राइस जो है उसकी 18,700 है, और जो इसकी लॉस हुआ है उसे कितना हुआ है, 15% हुआ है। तो हम इसकी कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। हमारे पास जो लॉस है, मतलब क्या है, यहाँ पर 18,700 हम ऊपर वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद जो नीचे वैल्यू है आप लोगों को पता है कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, जिसको हम हमेशा लिखते हैं परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1/100। परसेंटेज किसकी फॉर्म होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। तो परसेंटेज को हम लिखते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज की जगह 100 लिख देंगे, 15/100। अब हमने इधर क्या करना है, 18,700 बाय, हमें लेना है एलसीएम दोनों का। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 100। तो 100 और माइनस क्या आएगा, 15। अब 15 हमारे पास ये आ गया। अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस प्लस कर लेते हैं, ऊपर वही वैल्यू रहेगी 18,700। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, जो 100 में से 15 गया तो कितना बचा, 85। और बाय कितना बचेगा, 100 नीचे रहेगा। अब जो हमारे पास परसेंटेज लिखे या फ्रैक्शन फॉर्म लिखे, हम इस 100 को क्या कर देंगे, ऊपर जो बटे के नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो हम इसे ऊपर ले आते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 18,700 मल्टीप्लाई बाय 100/85। अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने देख लेना है कैलकुलेट करके। हम इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये कितना बनता है। अब हम इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करें और 85 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है 20,000 आता है। अब हमारे पास ये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका, 22,000। मतलब इसका क्या है, ये
कॉस्ट प्राइस है। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, तो अब वो कह रहे हैं कि इसका सेल प्राइस क्या होता अगर हमें इसके 50% हम इसमें गेन कर देते। तो हम मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर लिखती हूँ कॉस्ट प्राइस। अब हमारा गेन मतलब हम फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस ओवर क्या है 1 प्लस प्रॉफिट या गेन, जो हमें यहाँ पर गेन हुआ है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो आ गया है, ये हमने निकाल लिया है, तो हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 22,000 इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, हमने फाइंड करना है क्योंकि परसेंटेज में हमें नहीं पता था, लॉस में पता था, तो हमने वो वाली पुट कर दी थी। अब हमने क्या करना है 1 माइनस प्लस गेन हमें कितना हुआ है, यहाँ पर भी 15% हुआ है। तो हम इसको भी वैसे ही कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज किसकी फॉर्म होती है, फ्रैक्शन की एक फॉर्म होती है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, जो हमारे पास इसकी सेल प्राइस की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 22,000 और हमारे पास सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम 1 प्लस 15/100 हम परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज का मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि परसेंटेज की जगह आप लोग क्या लिख देंगे 1/100। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेनी है इनकी एलसीएम, सेलिंग प्राइसों पर लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 100 प्लस 15, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 100 प्लस 15 कितना बनता है 22,000 इक्वल टू सेल प्राइस हमारे पास कितना 115 बनता है ओवर 100 क्या हो जाता है, यहाँ ऊपर की साइड से मल्टीप्लाई हो जाता, ये जो 15 है 22,000 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 100 ये 20 इनके साथ कैंसिल हो जाते हैं, इससे हमारा क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या करना है 115 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 115 मल्टीप्लाई बाय 220। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 25,300। तो हमारा आंसर क्या है इसका, सेलिंग हम क्या किस प्राइस पे सेल करते हैं, अगर हम इसे 25,300 में अगर सेल करते तो हमें इससे कितना प्रॉफिट मिलता है 25, तो हमें इससे 15% अगर प्रॉफिट मिलता तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होती 25,300, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 22,000। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपको ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस लॉस वाला और एक कॉस्ट प्राइस गेन वाला फार्मूला। अगर आपको यहाँ पर गेन फाइंड करनी है, जब आपको सेल और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आपने अगर गेन फाइंड करना है तो आप उसे उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर कि एक क्लास है, इन अ क्लास आप 820 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 820 स्टूडेंट हैं, देयर आर 50% ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर कितने परसेंट गर्ल्स हैं 55%, और उस क्लास के बॉयज़ कितने होंगे, हमने ये फाइंड करना था। जहाँ हमारे पास जो गर्ल्स की परसेंटेज है वो कितनी है 55% है, और बॉयज़ की हमें फाइंड करनी है। अगर 100 में से हम 55 निकाल दें तो हमारे पास कितना बन जाए 45% क्या बचते हैं बॉयज़ बच जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जो हाउ मैनी वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है उसकी क्या तादाद पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास 820 टोटल तादाद मल्टीप्लाई बाय 45% इज इक्वल टू बॉयज़। अब हमारे पास जो 820 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 45/100, क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म होती है 1/100 की, तो हम वही लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 820 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई 5 0 द 0 5 2 द 10 1 कैरी 5 8 द 40 41 और 4 0
ज़ीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स लगाते हैं 4 0 0, और यहाँ पर 4 2 द 10, 1 कैरी, 4 8 द 20 33। हम इसको कर देते 0 0 7 3। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ 37100500। अब हमारे पास ये क्या आता है, ये क्या है हमारे पास बॉयज़ है। 100 दो जीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बॉयज़ कितने आ गए, 371 बॉयज़ आ गए। अगर हमने यहाँ से गर्ल्स तो परसेंटेज गिवन है, अगर वो कहें कि हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास, तो हमने क्या करना है, जो 820 है उसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 371। तो हमारे पास कितने बचते हैं यहाँ पर, अगर 820 से 371 काट दें, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 1 किसने कैरी दिया था 11 में से 7 गया तो बचा 4, एक उधर कैरी गया 7 में से 3 गया 4, तो गर्ल्स की तादाद कितनी है 449। ऐसे इस क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है वो कह रहे हैं 7% ऑफ बट नंबर इज़ 42। अब हमारे पास जो 7% है वो हम लिखेंगे 7%, आपकी जगह हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, साइन लगाते हैं। बट हमारे पास हमने या तो एक्स लगाना होता है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, जो नामालूम चीज़ होती है उसके लिए एक्स वाई जी जो भी आप लोग लगाना चाहें, और इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन और लगाते हैं 42। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एक्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो 7% है उसको हम 7/100 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 42। अब हमारे पास जो 7 है हम उसे क्या करते हैं, जो अगर चिल्ला पाई मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 42 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7, इस सब जगह से कर लें, मल्टीप्लाई 100 से और डिवाइड 7 7 के साथ कट 100 के साथ कट, तो हमारे पास आ गया इसके इक्वल। अब हमने क्या करना है, 42 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 200 बनता है। यहाँ पर हमारे पास नीचे 7 है, 7 को अगर हम क्या कर दें, टेबल पढ़ लें, 7 6 द 7 1 द 7 7 6 द 42, तो हमारे पास किस नंबर का 7% 42 है, 600 का। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ हनी बी इज़ कॉल्ड, जो हनी बी का पालना है उसे क्या बोलते हैं हम, एपीकल्चर, हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन इन एयर, मतलब नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है एयर में, हवा में, तो हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है 78, और ऑक्सीजन अगर आ जाए, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है इन एयर, होती है 21%। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल यानी मिट्टी से अपने क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब दूसरा सवाल है, हाउ मैनी क्रॉपिंग सीजन इन पाकिस्तान में क्रॉपिंग के कितने सीजन्स हैं, क्रॉपिंग के 2 सीजन्स होते हैं, कौन कौन से, रबी और एक है रबी, दूसरा है खरीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्ले हैज़ मोर प्रोटीन, या प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले इज़ हायर देन, मतलब किस चीज़ में, राइस में ज़्यादा है, व्हीट में ज़्यादा है, या माइस में, तो यहाँ पर हमारे पास माइस में क्या है, प्रोटीन की मिकदार बार्ले में, माइस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि ईरान इराक वार विनर इज़,
ईरान और इराक की जब जंग हुई थी तो उसकी विनर कौन बनी थी? हमारे पास ईरान और इराक की जब जंग हुई थी तो उन दोनों में से इनका विनर ना तो ईरान बना ना ही इराक। तो हम ऑप्शन किस पे क्लिक करेंगे? नन ऑफ दीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। अगर आपके पास एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री आ जाए तो हमारे पास है कजाकिस्तान। और इसका जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है हमारे पास? आस्तीना। इसका कैपिटल क्या है कजाकिस्तान का? आस्तीना। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 था कि फर्स्ट बायोग्राफी रिटन ऑन प्रॉफिट बाय किसने लिखा था? पहली बायोग्राफी प्रॉफिट पर तो वो लिखा था इब्ने इसहाक ने, जो कि कौन सी बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने? सीरतुर रसूलुल्लाह पे लिखी थी उन्हें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो थी ना वो थी कि स्टील मिल जो पाकिस्तान में है वो कौन से अर्थ में बनी थी? तो वो बनी थी 1981 में बनी। 1991 से शुरू हुई और 1985 तक वो इस्टेब्लिश हो गई। और ये हुई किसके दौर में थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी। और इसको अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड पूछा गया है इंग्लिश के रिलेटेड थी प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कसरत। और इसके हमारे पास सिनोनिम आते हैं एबेंडेंस या लार्ज क्वांटिटी, लॉट्स, एक्स्ट्रा, वही चीज़ आ जाती है। इज नॉन एज हम लैंड ऑफ फ्री पीपल किसको बोलते हैं? कौन सी सिटी लैंड ऑफ फ्री पीपल मशहूर है? कंट्री थाईलैंड। अब उसके बाद है लोकियस मतलब जो बोलता ज़्यादा है या बातूनी जिसको हम बोलते हैं, टॉकटिव बोलते हैं, वॉल्यूएबल बोलते हैं, ग्रूलस बोलते हैं। ये इसके क्या है? सिनोनिम है अगर इसके सिनोनिम आ जाए तो। दूसरा हमारे पास था किलर माउंटेन रेंज। जो किलर माउंटेन रेंज है उसकी किसको बोलते हैं? तो नागा पर्वत को क्या बोलते हैं? किलर माउंटेन रेंज। हमारे पास फर्स्ट पहाड़ी सिलसिला जो है नागा पर्वत है और सेकंड कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट क्या है? दूसरी पहाड़ी सिलसिला है और जो पहली है वो नागा पर्वत है। उसके बाद हमारे पास था कि सोप इज़ प्रोड्यूस बाय सोप प्रोड्यूस किसने किया था सबसे पहले? तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किया था। उसके बाद है हाउ मैनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? तो 30 सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। और उसके बाद था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी, कौम थी, वो कितने बुतों की पूजा करती थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। उसके बाद हमारे पास था ISP इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। ये ISP जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? तो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो किसकी एब्रीविएशन है? ISP की एब्रीविएशन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था गॉड ऑस्टन किस पहाड़ को कहा जाता है? तो केटू को गॉडविन ऑस्टन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था मोनोक्रॉपी के रिलेटेड के मोनोक्रॉपी क्या चीज़ है? मोनोक्रॉपी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। मतलब मोनोक्रॉपी, मोनो से मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन। वो मोनोक्रॉपी एक दफ़ा जो साल में एक दफ़ा जो चीज़ काश्त की जाती है और नेक्स्ट उसी लैंड पर वही चीज़ काश्त की वो होती है मेज या वाइट वीट है। उसके बाद है लेबर फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। जो लेबर फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर की है वो पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज है? तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है 37.4% या फिर कभी कभार 38% भी वो दे देते हैं। तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शन होती है उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आ गया था मैथ के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25 था विच नंबर विल कम इन नेक्स्ट। हमारे पास वो सीरीज़ दी गई है 3 है, 3 के बाद 3 में 2 ऐड के 5, 5 में 2 ऐड के 7, 7 में 3 ऐड के 10, 10 में 2 ऐड के कितना हुआ 12, 12 में 2 ऐड के
14, 14 में 10 ऐड किए 24, तो उसके बाद 24 में 2 ऐड किए 26, अब 22 में मज़ीद 2 ऐड करें तो कितना आता है 28। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाता है 28। अगर आप लोग इस रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।